गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और फिर से श्रृंखला है कंपटीशन में जुड़े हुए एग्जाम में उठने वाले प्रश्नों की। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक यूपीएससी और बीपीएससी जैसे टफेस्ट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। तो हमारा पहला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। जी हाँ, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1938 में आया। कब आया? 1938 में। चलिए, दांडी यात्रा कब की गई? देखिए, दांडी गुजरात में है और दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा चलाई गई, नमक आंदोलन। तो कब चलाई गई? तो 1930 में चलाई गई। चलिए, तीसरा प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने की? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने की? तो श्री कृष्ण सिंह ने। किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, जो डॉक्टर श्री कृष्ण जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए, प्रश्न है बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। अब प्रश्न है जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर। जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है और लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। यानी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये भी बिहार के मुख्यमंत्री हुए। एक प्रश्न है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु टर्न्स अनहैप्पी इंडिया? तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। मैं प्रश्न है कि भगत सिंह कहां के रहने वाले थे? देखिए, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जब आजादी की लड़ाई लड़े और अंग्रेज के द्वारा इन्हें फांसी दे दिया गया, तो पूछा गया कि भगत सिंह कहां के रहने वाले थे? तो भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? पंजाब के रहने वाले थे। मैं प्रश्न है भारतीय संविधान की 10वीं सूची किससे संबंधित है? देखिए, हम जब संविधान पढ़ते हैं तो सबका सूची रहता है, 10वां सूची, 11वां सूची में क्या है। तो 10वां सूची जो है वो किससे संबंधित है? तो है दल बदल कानून से। किससे संबंधित है? दल बदल कानून। 9वां प्रश्न है संसद सदस्य बनने हेतु उम्र सीमा। जब हम किसी चीज का चुनाव लड़ते हैं तो हमारा उम्र सीमा देखा जाता है। तो यहां पूछा गया कि संसद का सदस्य बनने हेतु उम्र सीमा कितनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितनी चाहिए? 25 वर्ष। 10वां और अंतिम प्रश्न है लोकसभा में साल में कितने बार सत्र बुलाए जाते हैं? देखिए, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा जहां सांसद भवन जिसको हम लोग कहते हैं लोकसभा, तो सत्र जो है उस साल में कितनी बार बुलाई जाती है? तो साल में 2 बार। कितना बार बुलाया जाता है? कम से कम 2 बार। चलिए, तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी एंड मोर टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। आज ये जो मैं प्रश्न आपके बीच लेकर आया वो हर साल उठने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न को जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहां तक कि यूपीएससी और बीपीएससी जैसे टफेस्ट सिविल सर्विसेज के एग्जाम इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए, आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ एक अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। आई मीट यू नेक्स्ट न्यू इंफॉर्मेशन एंड अनदर डेज एंड स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी एंड मोर टफ एग्जाम यूपीएससी एंड सिविल बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लव दिस वीडियो। थैंक यू।